ग्रीडी सूर्याय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने सूर्य देव भगवान की पौराणिक व्रत कथा। एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य भगवान की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती, और अगर कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया, और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया, और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही, और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो वह उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया, तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया, और जो सूखी तलाई थी वह साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे, और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, तू मांग, क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने ये सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो ये सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई, और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आप ये जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़ पोते, बहुएं, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे। आंखें घुटने ठीक हो गए तो ही अपने पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। तो ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूरज भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई। उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है।
तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाए। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया, कहाँ पर चोरी की है, डाका डाला है या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की। तो प्रेम से बोले, सूर्य भगवान की जय हो। आइए सुने रविवार व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान करती और फिर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद में सूर्य भगवान की पूजा करती, रविवार की व्रत कथा सुनती और सूर्यदेव को भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई भी चिंता या कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माई को कोई गाय नहीं थी। वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर अपना आंगन लीपा करती थी। तो एक दिन पड़ोसन ने सोचा कि अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती हूँ। बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिलेगा तो आंगन कैसे लीपेगी। तो रविवार के दिन बुढ़िया माई को गाय का गोबर नहीं मिला और वह आंगन नहीं लीप सकी। तो बुढ़िया माई ने सूरज भगवान को भोग भी नहीं लगाया और ना ही उस दिन खुद भोजन किया। भूखी प्यासी सूर्यास्त होने पर सो गई। इस तरह से बुढ़िया माई को दुखी देखकर सूर्यदेव ने अपनी माया से बुढ़िया माई के घर में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा भेज दिया। प्रातः काल होने पर जब बुढ़िया माई सुबह उठी तो उसने देखा कि घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। तो उसे देखकर हैरान हो गई। तो उसने जल्दी से गाय को आंगन में बांध दिया और चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के घर में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और भी जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया तो गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। तब पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई तो यहाँ पर है नहीं। तो उसने तुरंत गाय का गोबर उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर वहां रख दिया। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। सोने के गोबर से पड़ोसन तो कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। वह बुढ़िया माई के उठने से पहले ही पड़ोसन उठाकर ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहां लाकर रख देती। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। बुढ़िया माई तो पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रहीं और कथा सुनती रहीं। लेकिन सूर्य भगवान को तो पड़ोसन की चालाकी का पता था। तो उन्होंने अपनी माया से एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर
बुढ़िया माई ने गाय को कमरे के अंदर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिन के बाद में बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में धनी हो गई। बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसने वहां जाकर राजा से कहा कि एक बुढ़िया माई के पास ऐसी सुंदर गाय है जो सोने का गोबर देती है। वह उस बुढ़िया के पास उसका क्या काम है? उसे तो राजमहल में होना चाहिए, ताकि सोने से प्रजा का पालन अच्छी तरह से हो सके। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर गाय को राजमहल में मंगवा लिया और एक सुंदर से कमरे में बांध दिया। राजा ने सोचा कि सुबह तो खूब सारा गोबर होगा। सुबह होने पर जैसे ही राजा जल्दी से उठे और गाय के कमरे में जाकर देखते हैं, तो वह कमरा तो पूरी तरह लीद से भरा हुआ था। पूरे राजमहल में बदबू फैल गई। तो राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया माई को बुलाया। तो बुढ़िया माई ने आकर बताया कि मैं रविवार के व्रत करती हूँ और सूर्यदेव की कृपा से ही मुझे ये गाय मिली है। तो सारी कहानी जानकर राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंडित किया। फिर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राज्य के सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। तो राजा के कहे अनुसार सारे लोग रविवार के व्रत करने लगे। तो रविवार व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो गए। तो प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय हो। अब आइए सुने सीता माता के नित नेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित नेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सर ले आई है? तो बहू कहने लगी, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी, मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई।
तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर दिया? तो सास बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वो कौन थी? तो सास बोली कि वह सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती हैं, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। तब बहू कहने लगी, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मूठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू माँ, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ, कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन, जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित नेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वह पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। हे सीता माता, जैसे आपने उन सबके भंडारे भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, हमारे भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोले, सीता माता की जय हो। आइए सुने राम और लक्ष्मण की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती, उसे ही खाते और सो जाते। एक दिन तो ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि तुम उठकर सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? तब ब्राह्मण कहने लगा, मुझे कोई काम करना ही नहीं आता, क्या करूं? तब ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा ही कह दो, कुछ तो दक्षिणा मिलेगी, घर में कुछ पैसे आएंगे। तब वह कहने लगा कि मुझे तो कोई कथा भी नहीं आती,
तब ब्राह्मणी बोली, चलो तुम्हें कथा मैं बता देती हूँ। वह ब्राह्मण को कथा सुनाने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। बस इतनी सी कथा है, घर घर जाकर सुना दो। ब्राह्मण देवता ने ये पंक्तियां रख लीं। जल्दी से पीली धोती पहनी, टोपी लगाई, तिलक छापे लगाए और कथा सुनाने के लिए चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए, लेकिन किसी ने भी कथा नहीं सुनी। एक जंगल में घुस गए। उस वन में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आकर ठहरे हुए थे। सीता जी का नियम था, जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती थी, ना तो रसोई बनाती थी और ना ही खाती थी। लक्ष्मण जी बोले, मैया बहुत भूख लग रही है। तब सीता जी कहने लगी, भैया अभी मेरा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ। जब तक कथा नहीं सुन लूंगी भैया, मैं रसोई नहीं बना सकती। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि यहाँ इस घने जंगल में ब्राह्मण कहाँ मिलेगा। राम जी बोले, चलो भैया लक्ष्मण, हम ही ढूंढ लाते हैं किसी ब्राह्मण को। दोनों ब्राह्मण ढूंढने चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगे कि ऊंचे से देखूंगा तो दूर तक का दिखेगा। ऊंचे से चढ़कर देखा तो देखा सामने से कोई चला आ रहा है। पीली धोती पहन रखी है, टोपी लगा रखी है, तिलक छापे लगा रहे हैं। तो सोचने लगे, देखने में तो ब्राह्मण लग रहा है। नीचे उतर कर आए। राम जी से बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण पास आ गए तब लक्ष्मण जी पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? कहने लगा, मैं पंडित हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। ब्राह्मण बोला, कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम चलो तो सही, हम तुम्हें दक्षिणा भी दे देंगे। ब्राह्मण उनके साथ चला गया। वहां जाकर देखा तो सीता जी बैठी थी। वहां जाकर कहने लगा, चावल ले आओ, पानी का लोटा ले आओ और घंटी ले आओ, मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा ले आई, घंटी ले आई। वह कथा सुनाने लगा। अब उसको कथा कहनी आती तो थी नहीं, पत्नी से सीख कर आया था, इसीलिए सब गड़बड़ हो गई। कथा सुनाने बैठा तो कहता क्या है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण की कथा सुनकर राम जी तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, अब तो दक्षिणा तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, राम भैया कैसी दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि मलिन है, मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी दुनिया में कोई बड़ा है। तब राम जी बोले, नहीं भाई, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, कथा सुनाई है, तो दक्षिणा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। अब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी ने उसे एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर चल दिया। बहुत खुश होता आ रहा था, मेरी तो गरीबी मिट गई, अब तो मुझे रोज रोज कथा सुनाने भी नहीं आना पड़ेगा। चलते चलते एक नदी आ गई। उसे प्यास लगी थी। उसने सोचा, चलो थोड़ा पानी पी लूं। नदी में पानी पीने के लिए बैठ गया। पानी पीने के लिए जैसे कि नदी में हाथ डाला, वह अंगूठी हाथ से निकलकर नदी में बह गई। सिर पीटने लगा, ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से कुछ कमाई हुई थी, वह भी पानी में बह गई। खैर कोई बात नहीं। रोता पीटता अपने घर आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या लाए हो? वह बोला, लाता तो बहुत कुछ, लेकिन सब नदी में बह गया। ऐसा कहकर उसने सारी बात बता दी। ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाने जाना। ये तो बताओ,
कहाँ कथा सुनाकर आए थे। तब बोला कि जंगल में निकल गया था। वहां कोई अपनी लुगाई के साथ अपने भाई के साथ आकर ठहरा है। उसकी लुगाई का रोज कथा सुनने का नियम है। कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाकर आना। अगले दिन ब्राह्मण फिर सुबह सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा तो सीता माता लोटा चावल लेकर तैयार बैठी थी। उसने फिर कथा सुनाई। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। आज फिर राम जी बोले, भाई लक्ष्मण, इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए दक्षिणा आज भी तुम ही दो। लक्ष्मण जी बोले, भैया, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख व्यक्ति है, भला राम से भी कोई बड़ा है क्या। लेकिन राम जी बोले, नहीं भाई, बड़ा तो तुम्हें ही बताया है, इसीलिए दक्षिणा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात मानी और उसे हीरे मोती से भरी एक गठरी दे दी। गठरी लेकर चला तो बड़ा खुश हो गया। चलते चलते थोड़ी दूर चला था कि डाकू मिल गए। सारे हीरे मोती लूट कर ले गए। फिर रोता पीटता घर आ गया। घर आकर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। अब तो ब्राह्मणी का माथा ठनका। उसने सोचा, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। रोज कमाई तो होती है, लेकिन घर नहीं आती। तब वह पूछने लगी कि तुमने कौन सी कथा सुनाई थी। वह बोला, वही सुनाई थी जो तुमने मुझे सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। ये सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, तुम तो बिल्कुल ही भोले हो, भला राम से भी बड़ा कोई होता है दुनिया में। ये सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, तुम तो बिल्कुल ही भोले हो, भला राम से भी कोई बड़ा होता है दुनिया में। अब कल जाओगे तो ठीक से बोलना कि राम बड़े, लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया तो देखा सीता माता चावल लोटा लेकर तैयार बैठी थी। उसने कथा सुनाई। आज उसने बिल्कुल ठीक कथा सुनाई। राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। उसकी कथा सुनकर लक्ष्मण जी तो खुश हो गए और कहने लगे, भैया, आज तो इसे अकल आ गई। आज इसने आपको बड़ा बताया है। आज तो दक्षिणा आपको ही देनी पड़ेगी। अब राम जी मुस्कुराए, आगे आकर बोले, भाई, मेरे पास क्या है। कहते कहते अपने पैरों के नीचे से मिट्टी उठाई, उसकी एक पोटली बनाई और उसे दे दी। अब ब्राह्मण का माथा ठनका। कहने लगा, दिया भी तो क्या, मिट्टी। बड़बड़ करता घर आ गया। ब्राह्मणी को उल्टा सीधा बोलने लगा। रोज तो सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे, आज ये मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर जब घर आया तो रास्ते भर बड़बड़ करता रहा। घर जाकर ब्राह्मणी पूछने लगी, क्या बात है, गुस्से में बड़बड़ क्यों कर रहे हो। वह कहने लगा, पूछो मत, मेरा दिमाग खराब है। वो बोली, बताओ तो सही, क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। तूने जैसा जैसा कहा था, आज वैसी कथा सुनाई, तो आज ये मिट्टी की पोटली मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने माथे से लगा ली। कहने लगी कि पति की पहली कमाई है। उसने थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगाई, थोड़ी सी ब्राह्मण के माथे पर लगा दी। तो वह बोला, क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या। वो बोली, नहीं, पागल नहीं हुई हूँ। आज कम से कम तुम घर पर कुछ लेकर तो आए। रोज सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे तो रास्ते में ही लुटा आते थे। आज मिट्टी मिली, कम से कम घर तो आई। इससे कुछ तो होगा, और कुछ नहीं तो चूल्हा ही लीप लूंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने थोड़ी सी मिट्टी से चूल्हा लीप लिया।
थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाई, पूरे घर में छींटा मार दिया और बाकी बची मिट्टी को पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रख आई। रात को दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो पूरा घर जगमग हुआ पड़ा है। हीरे मोती के ढेर लगे पड़े हैं। अन्न धन के भंडार भरे पड़े। पूरे घर में धन ही धन हो रहा है। ब्राह्मण की तो सातों जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अब ब्राह्मण की समझ में आ गया कि राम बड़े और लक्ष्मण छोटे। ये तो राम जी का ही चमत्कार है। मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना चांदी हीरे मोती बन गई। तो प्रेम से बोले, सीता माता की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लपसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। तुम में से कौन बड़ा है, इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे, किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है। लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वह तो रोज की तरह सवा सेर की लपसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली, जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज, दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य, सारे फल तुझे मिल जाएंगे। तपसी और लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद कहें, तपसी का फल तपसी को मिले, लपसी का फल लपसी को मिले और हमारे कथा कहानी का फल हमें मिले। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।